तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज 8 मार्च को इंडियन रेलवेज़ के टेक्नीशियन की वैकेंसी का जो ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन होता है वो जारी हो चुका है। एक दिन पहले ही आपको ये वेबसाइट पर मिल चुका है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि इस बार टेक्नीशियन की वैकेंसी में क्या कुछ अलग रहने वाला है। जो सोचा था वही हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया हुआ था कि जो टेक्नीशियन की वैकेंसी अलग से आई है तो हो सकता है इसमें एक ही एग्ज़ाम हो। सेम वैसा ही हुआ भी है। तो चलिए डिटेल में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूँ क्या कुछ बदलाव इस बार टेक्नीशियन की वैकेंसी में हुए हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप रेलवे के ALP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो तो किरण पब्लिकेशन की बुक आपके लिए बेस्ट हो सकती है, जिसमें कि आपकी मैथ, रीजनिंग एंड जो ALP टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट है उसको आप परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए आप कल से यानी कि 9 मार्च 2024 से अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कि जो 1 महीने का समय आपको दिया गया है 8 अप्रैल 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो टेक्नीशियन ग्रेड लेवल फर्स्ट के लिए जो वैकेंसीज हैं वो 1092 रखी गई हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 8052। इसके बाद में सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर मेंशन है कि जो कैंडिडेट्स हैं जो अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या फिर फाइनल ईयर में, तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते। आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास में कंप्लीट होना चाहिए। वहीं इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स ने ALP में अप्लाई किया तो उनको टेक्नीशियन में जो अपना क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन था उसमें लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि उनको क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा। इसके बाद में जो न्यू आवेदन करना चाहते हैं यानी कि फर्स्ट टाइम टेक्नीशियन में अप्लाई करेंगे, जिन्होंने ALP में अप्लाई नहीं किया उनको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में जो डिटेल्स फिल करना है वो होने के बाद में फिर आप आगे बढ़ पाओगे। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, वैकेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। डिक्रीज तो होने के चांस कोई रहते नहीं है, लेकिन इंक्रीज किया जा सकता है इन फ्यूचर अगर कोई भी रेलवेज़ को ज़रूरत पड़ती है तो। वहीं इसके अलावा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग डिवाइड किया गया है, जैसे कि A3 कैटेगरी, B1 कैटेगरी, B2 कैटेगरी। मेडिकल स्टैंडर्ड की एक वीडियो में अलग से बना दूंगा क्योंकि इसमें सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और इसके अलावा जो कैंडिडेट्स A3 कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसमें जो लेसिक सर्जरी वगैरह है वो अलाउ नहीं है। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट जैसे B2 और B1 कैटेगरी के मेडिकल स्टैंडर्ड में अप्लाई करता है तो वहाँ पर अगर आपने लेसिक सर्जरी भी करवाई है अपनी आइज़ की तो भी आपको एलिजिबल माना जाएगा। वहीं बात करें एज लिमिट की तो टेक्नीशियन ग्रेड लेवल फर्स्ट के लिए 18 से लेकर 36 साल के कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन, इसके अलावा SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वहीं टेक्नीशियन ग्रेड लेवल थर्ड की बात करें तो यहाँ पर 18 से लेकर 33 साल के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं और OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन, वहीं SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वहीं बात करें एग्जाम फी की तो यहाँ पर जनरल OBC वाले कैंडिडेट्स को 500 रुपये एग्जाम फी देना होगा, जिसमें कि अगर आप CVT एग्जाम देते हो तो फिर आपकी 400 रुपये की जो एग्जाम फी है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। वहीं इसके अलावा SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स को 250 रुपये एग्जाम फी देना होगा, जो कि अगर एग्जाम देते हो आप तो पूरी आपको 250 रुपये की एग्जाम फी रिफंड हो जाएगी। वहीं आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्जाम प्रोसेस की। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपकी जो प्रोसेस है सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CVT। और इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वह यही हुआ है कि ALP के साथ में आपके 2-3 एग्जाम होते थे, लेकिन इस बार आपको अगर टेक्नीशियन बनना है तो आप सिर्फ एक एग्जाम देकर रेलवे में टेक्नीशियन की जॉब ले सकते हैं। दोनों के लिए टेक्नीशियन ग्रेड लेवल फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड लेवल थर्ड के लिए आपका CVT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद में मेरिट लिस्ट बन के आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। दोनों के लिए सेम प्रोसेस होने वाली है। बात करें पैटर्न एंड सिलेबस की तो जो टेक्नीशियन ग्रेड लेवल फर्स्ट है उसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जहाँ पर 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि जो सिलेबस है आपको यहाँ पर दिया गया है। इसमें सबसे पहले आपका जनरल अवेयरनेस आने वाला है, जो कि 10 नंबर के 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आने वाला है, 15 नंबर के 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसके अलावा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 20 नंबर का ये रहेगा। और सबसे ज़्यादा वेटेज बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का रहने वाला है, 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे 35 नंबर के। इसमें टोटल मिलाकर आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करना है, 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चंस करना है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है और इसी से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद में अब सिलेबस की बात करते हैं। जो टेक्नीशियन ग्रेड लेवल थर्ड है, जिसके लिए जो ITI वाले कैंडिडेट्स एंड इसके अलावा जिन्होंने फिजिक्स एंड मैथ्स से अपनी 12th कंप्लीट की है वो अप्लाई करेंगे, तो उसमें जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के रहने वाले हैं। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर के 25 क्वेश्चन। वहीं इसके अलावा साइंस, जर्नल साइंस का आपका वेटेज 40 नंबर का रहने वाला है, 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस आने वाली है आपकी 10 नंबर की, यानी टोटल 100 नंबर का आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है।
जिसमें से कि आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। 90 मिनट का यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा, 1.5 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसके आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो जो टेक्नीशियन ग्रेड लेवल फर्स्ट की जॉब है उसके लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी भी स्ट्रीम से अपनी जो डिग्री कंप्लीट की हो, या फिर आपने 3 साल का कोई भी डिप्लोमा कंप्लीट किया हो, या फिर आपने बीएससी वगैरह की हो, तो आप टेक्नीशियन ग्रेड लेवल की फर्स्ट की जॉब के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा बात करते हैं जो टेक्नीशियन ग्रेड लेवल थर्ड की पोस्ट है उनके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो सिंपली अगर आपने 10th पास की और 10th के बाद में या तो ITI की है, NCVT या SCVT से, या फिर अगर आपने जो रेलवे है उससे ही एक अप्रेंटिसशिप की है, तो भी आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा बात करते हैं कौन कौन से ट्रेड्स इसमें एलिजिबल हैं। तो जो भी ट्रेड्स यहाँ पर बताए गए सारे के सारे एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में जानना हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें ट्रेड से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा जो जिन्होंने अपनी 12th कंप्लीट की है फिजिक्स एंड मैथ्स से, तो वो सिग्नल एंड टेलीकॉम की जो जॉब है टेक्नीशियन की, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अब एक नज़र डाल लेते हैं किस जोन में कितनी वैकेंसी दी गई है। तो सबसे पहले आप अहमदाबाद का देख सकते हो, यहाँ पर टोटल 761 वैकेंसी दी गई है टेक्नीशियन की। इसके बाद में अजमेर में दी गई है 522 वैकेंसी। RRB बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर 142 वैकेंसी दी गई है टोटल। RRB भोपाल से 452 वैकेंसीज, RRB भुवनेश्वर में 150, RRB बिलासपुर में 861, RRB चंडीगढ़ में 111। इसके अलावा जो RRB चेन्नई है उसमें 833, RRB गोरखपुर में 205, RRB गुवाहाटी में 624, जम्मू श्रीनगर में 291। इसके अलावा RRB कोलकाता में 506। इसके अलावा RRB मालदा में 275, RRB मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार टेक्नीशियन की दी गई है, जो कि आपके होने वाली है 1284 वैकेंसी RRB मुंबई में दी गई है। इसके अलावा RRB मुजफ्फरपुर, यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है 113, RRB पटना में 221, RRB प्रयागराज में 338, RRB रांची में 350। इसके अलावा RRB सिकंदराबाद में दी गई है आपकी 744 पोस्ट, RRB सिलीगुड़ी में 83। इसके अलावा RRB तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर 1092 पोस्ट दी गई है। टोटल मिलाकर आपकी जो वैकेंसी है वो है 9144, जिसमें से जो आपकी टेक्नीशियन ग्रेड लेवल फर्स्ट है जिसकी वैकेंसी है 1092, और जो टेक्नीशियन ग्रेड लेवल थर्ड है उसकी वैकेंसी है 8052। तो दोस्तों ये था कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन RRB टेक्नीशियन की वैकेंसी का, जो कि मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।